सबसे बड़ी खबर ट्विशा शर्मा मामले से जुड़ी हुई और उस मामले में एक नया सीसीटीवी सामने आया है और ये सीसीटीवी आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए दर्शकों, किस तरीके से ट्विशा शर्मा मामले में एक नया सीसीटीवी सामने आया है और इस सीसीटीवी को लेकर कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं। और इस वीडियो में ये भी दिखाई दे रहा है कि पहले 7:20 पर ऊपर जाती दिखाई दे रही है ट्विशा। 8:17 पर सीढ़ियों पर ट्विशा को CPR दिया गया। उनके पति उनके साथ मौजूद हैं, उनकी सास कमरे में जाती दिखाई दे रही हैं और 8:18 पर यह दिखाई दिया कि कमरे में ट्विशा की साथ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस हादसे का ये पहला CCTV अब सामने आया है। ट्विशा की जान 12 मई को गई थी और कहा जा रहा है कि आत्महत्या की, लेकिन उनका परिवार लगातार हत्या के आरोप उनके ससुराल वालों पर लगा रहा है। 3 लोग ट्विशा को सीढ़ियों से नीचे लाते हुए इस CCTV में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जो निशान है, लाल निशान, आप वहां पर देख पाएंगे कि समय क्या है और ट्विशा को किस समय सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। और जो लोग ट्विशा को नीचे लेकर आ रहे हैं उनमें उनके पति भी शामिल हैं। लेकिन इसी बीच उनकी सास कमरे के भीतर जाती हुई दिखाई देती है। ये देखिए, ये पहली तस्वीर है जब ट्विशा सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। 7:20 पर ट्विशा ऊपर जा रही हैं और इसके बाद आप CCTV का काउंटर देखेंगे तो उसके बाद 8:18 पर ट्विशा को जब नीचे लाया गया तो वो एक तरीके से कॉन्शियस नहीं थी, बेहोशी की हालत में दिखाई दे रही हैं। 3 लोग उनको इस तरीके से लेकर नीचे आ रहे हैं और 8:19 पर 3 लोग ट्विशा को सीढ़ियों से नीचे लेकर आए। ये CCTV में देखा गया है। ये इस घटना का पहला CCTV है और इस CCTV के आने के बाद से इस पूरी घटना में एक और ट्विस्ट आ गया है। आपको सुनाते हैं कि ट्विशा शर्मा की सास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कुछ कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए जरा। शुरू में आई थी खाना खाने से पहले, तो पहली बार यहाँ मिलने आई थी। इनफैक्ट वो हमारे घर पहले आई थी, तो इवन रोटी का निवाला तोड़ने से पहले सुखिनो भवंतु और कुछ, सो वी वर रियली हैप्पी कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है। जो थोड़ा सा तो अटपटा लगा था कि कौन लड़की बिना ब्याहे पहले ही घर चली जाती है, पर समय बदल गया है एंड वी वर हैप्पी। अगर समर्थ की खुशी इसमें थी, उसकी ट्विशा की खुशी उसमें थी, हमारे लिए तो सब ठीक था। उसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू। ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल, वो थोड़ा सा आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट, अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी, शायद हम देख भी नहीं पाए। और दर्शकों, दहेज लोभियों का शिकार सिर्फ ट्विशा ही नहीं हुई है। इसके अलावा ट्विशा के अलावा भोपाल से लेकर नोएडा और नोएडा से लेकर रायबरेली तक लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि बेटियां लगातार दहेज लोभियों के हाथों मारी जा रही हैं। आखिर ये कैसा समाज है जो दूसरे घर की बेटी को ब्याह कर अपने घर लाता है, लेकिन दहेज के लालच में मासूम बेटियों की जान का दुश्मन बन जाता है। दिखाते हैं आपको दहेज लोभियों के खूनी मंसूबों की एक खास कहानी। सब कुछ दिया। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। सारा सिस्टम जो है इनके साथ में जुड़ करके काम कर रहा है। बच्चे की मौत उन्होंने मिलके कर दी, उसे मारा है और मार के ऊपर छत से ऊपर नीचे डाल दिया उसे, जो और उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आत्महत्या कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। दहेज में मांगने पे सब कुछ दिया, लेकिन कहाँ से गलती हुई हमको समझ नहीं आया। समाज बड़े फख्र से कहता है दुल्हन ही दहेज है, लेकिन लाल जोड़े में दुल्हन के विदाई के कुछ महीनों बाद ही समाज में छिपे दहेज दानवों के नकाब उतर जाते हैं और बेटियां फांसी के फंदों पर लटकती मिलती हैं। प्राचीन काल में स्त्री को ही धन समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे सभ्यताएं बदली, दहेज दानवों ने दुल्हन को उगाही का साधन बना लिया। दुल्हनें शादी के मंडप से विदा होकर शमशान तक पहुंचने लगी। कहीं फॉर्च्यूनर और 50 लाख कैश के लिए दुल्हन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है, तो कहीं रसूखदार परिवार दुल्हन को इतना परेशान करता है कि वो मौत को ही आखिरी सच मान बैठती है।
कहीं 2 लाख कैश, बुलेट और सोने की चेन देकर भी अभागा बाप अपनी बेटी की जान नहीं बचा पाता है। भोपाल के रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के वकील बेटे की पत्नी ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को हो गई थी। ट्विशा का परिवार भोपाल से लेकर दिल्ली तक इंसाफ के लिए दौड़ लगा रहा है। जिन रसूखदारों पर ट्विशा की दहेज हत्या करने का आरोप है, वो कानून को ढाल बनाकर अग्रिम जमानत हासिल कर रहे हैं। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। फर्स्ट एफआईआर के लिए हमारी 0 एफआईआर तक नहीं ली जा रही थी। लोकायुक्त, अभी प्रेजेंट लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की फैमिली है ये, और इनके रसूखदार लोग चीफ जस्टिस सिस्टम में बैठे हुए हैं। ट्विशा की मौत मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विशा के मामले में भोपाल पुलिस ने बहुत बड़ी चूक की है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने पोस्टमार्टम के वक्त फांसी वाली बेल्ट एम्स हॉस्पिटल नहीं भेजी थी, जिस वजह से पोस्टमार्टम के वक्त ट्विशा के गले पर पड़े निशान का बेल्ट से मिलान नहीं हो पाया। बेल्ट न होने की वजह से लिगेचर मार्क का वैज्ञानिक मिलान और उसका माप भी नहीं हो सका। सवाल यह है कि क्या ये महज लापरवाही है या फिर रसूखदार परिवार को बचाने में सिस्टम का कोई नुमाइंदा लगा हुआ है? क्या रसूखदार के दबाव में सबूतों के साथ भोपाल पुलिस ने छेड़छाड़ किया है? दहेज लोभियों की भीड़ चढ़ी नोएडा के ट्विशा को इंसाफ मिला नहीं था कि ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में दीपिका नागर की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दावा है मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर दीपिका ने छत से छलांग लगा दी। ससुराल पक्ष पर धारदार हथियार से दीपिका नागर की हत्या का आरोप है। बड़ी बात यह है कि जब 14 महीने पहले दीपिका नागर की शादी ऋतिक से हुई थी, तब दीपिका के पिता संजय नागर ने दहेज में फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए कैश दिया था। जलपुरा के मनोज प्रधान के बेटे ऋतिक से करोड़ों रुपए खर्च कर संजय ने बेटी का ब्याह किया था। बदले में बेटी को मिली शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और बाप के हिस्से में आई लाडली की लाश। वो कहता कि छत से गिर गई है, और छत से गिरने के बाद बोले हम उसे वहाँ लेके जा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल में। मैं और मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा और मेरी घरवाली, हम 4 लोग वहाँ पे जाके जैसे ही पहुँचे, वहाँ पे अपनी बेटी को देखा तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली की अनामिका भी दहेज के दानवों के शिकार हो गई। गंगा दयाल ने अपनी बेटी अनामिका की शादी 22 नवंबर 2024 को नन्ही मजरे करकसा गांव के नरेंद्र से की थी। पीड़ित परिवार के मुताबिक दहेज में मोटरसाइकिल, सोने चांदी के आभूषण समेत सभी जरूरी सामान दिया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष अब 2 लाख रुपए कैश, एक बुलेट और सोने की चेन मांग रहा था, जिसमें से सोने की चेन भिजवा दी गई थी। लेकिन दहेज के लोभी बाकी सामान का इंतजार नहीं कर पाए। संदिग्ध परिस्थितियों में अनामिका की मौत हो गई। पिता का रो रोकर बुरा हाल है। सब कुछ दिया। बारात आने के 10 दिन पहले इसकी लड़की की सास उन्हें फोन किया कि हम जंजीर लेंगे, फिर भी हमने 10 दिन में जंजीर का हाँ कर लिया। दीपक सोनी गवाही है उसके लिए, उन्होंने बना करके हमने फोन किया तो बना के लाए। लखनऊ कोई हॉस्पिटल हमारी बेटी को भर्ती नहीं लिया, कहाँ से इसने मारा, कैसे मारा। दहेज दानवों की कितनी दास्तां आपको सुनाए, कहां कहां की सुनाए। हर जगह समाज के चेहरे पर दाग है। दहेज दानवों के बेटों की कीमतें आसमान पर हैं। लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है या सरकारी मुलाजिम, लाखों कमाता है, लेकिन शादी के दिन शेरवानी और सूट बूट पहनकर एक कार और चंद बर्तनों के लिए कटोरा लेकर खड़ा कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।